और इस वक्त की बड़ी खबर मीनाक्षी, संसद मोदी सरकार की पहली परीक्षा को लेकर है। दरअसल आज मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। आपको बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस के साथ टीडीपी ने भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है, जो कुछ समय पहले तक मोदी सरकार का हिस्सा थी। वाईएसआर कांग्रेस के प्रस्ताव को कांग्रेस के साथ साथ टीडीपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट का समर्थन हासिल है। अगर आंकड़े देखें तो वाईएसआर कांग्रेस के 9, टीडीपी के 16, कांग्रेस के 48, टीएमसी के 34, समाजवादी पार्टी के 7, आरजेडी के 3 और लेफ्ट के 11 सांसद हैं। यानी मोदी सरकार पर इस वक्त 128 सांसदों को हरगिज भरोसा नहीं। लेकिन इस बीच नया कमाल की बात यह कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस एक दूसरे से भी दो हाथ कर रही हैं, क्योंकि मामला आंध्र प्रदेश को लेकर है और दोनों ही पार्टियों को आंध्र प्रदेश में अपनी राजनीति चमकानी है। लिहाजा कोई भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में लेकर बाजी छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि यूं तो एक दूसरे के आमने सामने दोनों पार्टियां दिख रही है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ सदन में उतरने की इनकी पूरी तैयारी है। तो जगनमोहन रेड्डी अब यहाँ सियासी बयान दिखाई दे रहे हैं। वैसे नहीं, अगर टीडीपी ने भले ही एनडीए से अपना किनारा कर लिया और विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी ला रही है, लेकिन मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त सदन की संख्या 539 है, लिहाजा बहुमत का जादुई आंकड़ा 270 हुआ। इसमें खुद बीजेपी के पास अपने ही 274 सांसद हैं, जबकि शिवसेना के 18, एलजेपी के 6, अकाली दल के 4, आरएलएसपी के 3, जेडीयू के 2 और अपना दल, पीडीपी, एसडीएफ और एनपीपी के एक सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर 314 सांसदों का समर्थन हासिल है। लेकिन साक्षी, आपको ये भी बता दें कि शिवसेना ने टीडीपी को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि विरोधी दलों के नो कॉन्फिडेंस मोशन से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे। मैं पिछले 4 दिन से कह रहा हूं, मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव फेस करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि बाहर भी हमारा समर्थन है, हाउस में भी हमारा समर्थन है। मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, बीजेपी का सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, और जब एनडीए को भी हम जोड़ते हैं 2/3 बहुमत मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कांग्रेस ने बीजेपी मुक्त राजनीति का नारा दे दिया है। हालांकि कई दूसरी छोटी पार्टियां भी बीजेपी मुक्त देश चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की जगह वो तीसरे मोर्चे के जरिए छोटे दलों की बड़ी भागीदारी चाहती है। इस कड़ी में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे ये मीटिंग फिक्स हुई है, कोलकाता में ये मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले एनडीए से बाहर का रास्ता ले चुके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा कर चुके हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी तीसरे मोर्चे के हामी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर अभी इस पर कुछ बोला नहीं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी साथ भले ही नजर आ रहे हों, लेकिन दोनों ने यह साफ नहीं किया है कि वो कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए का हिस्सा बनेंगे या फिर तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे। तो मीनाक्षी, उपचुनाव में तो हार मिली, लेकिन इस हार के साए में भी जश्न मन रहा है 1 साल पूरे होने का योगी सरकार के। जश्न दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और एक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नया बात अब करते हैं योगी सरकार की, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है सरकार को। सालगिरह का जश्न भी चल रहा है। योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर यूपी में रंगारंग कार्यक्रम होंगे। वैसे 2 हार ने इस जश्न का मजा हालांकि किरकिरा कर दिया है। ठीक 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की भव्य ताजपोशी हुई, इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी का जितना बड़ा कमल विधानसभा में खिला है, लोकसभा का चुनाव आते आते वो ग्राफ और ऊपर चढ़ेगा। लेकिन साल पूरा नहीं हुआ कि जश्न के रंग में भंग पड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की खाली हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी औंधे मुंह गिर गई, जिससे 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने की दिशा से बना है,
इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। उस हार को पीछे छोड़कर जीत का नया जश्न लखनऊ में शुरू हो रहा है एक फिल्म के साथ। नाम है एक साल नई मिसाल। इस पर फिल्म भी दिखाई जाएगी, किताब भी आएगी, जश्न भी होगा और कामयाबियों का बखान भी। इतना ही नहीं, 26 मार्च से 15 अप्रैल के बीच जिला मुख्यालयों पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे और 30 अप्रैल तक ब्लॉक और ग्राम पंचायत में सालगिरह पार्टियां होंगी। श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में यह प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को लगातार गति देने के लिए प्रयत्नशील है। फिलहाल तो सरकार मुस्कुरा रही है, लेकिन इस मुस्कुराहट में किसी दर्द को छुपाने की कोशिश भी हो सकती है। योगी सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी का ऐलान हो गया, लेकिन जमीन पर वो उतरा नहीं, खुद सीएम के इलाके में ही। सबका साथ सबका विकास का मंत्र हिंदुत्व के एजेंडे में सिमटने लगा, जिसकी झलक हर दरो दीवार का भगवा होता जाना है। यूपी को अपराध मुक्त करने का दावा अंधाधुंध मुठभेड़ की चौखट पर दम तोड़ने लगा और शुरुआती दिनों में बनाया गया एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं। सरकार का ध्यान बस खाली एक चीज मैं देख रहा हूं, सरकार का ध्यान पूरा मंदिर पे है। खाली मंदिर, काशी मथुरा अयोध्या। अरे भाई, उस गरीब के विषय में सोचो जो आपको यहां तक बैठाया है, लेकिन सरकार को उस गरीब के विषय में बात तो है, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो पा रहा। 1 साल बाद योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे हार के 2-2 झटकों से निकलकर बीजेपी के लिए 2019 का रास्ता आसान हो, नहीं तो जश्न को जलन में बदलते देर नहीं लगती। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक तरफ राजभर जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं राज्यसभा में वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसे में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं बीजेपी के लिए, और जो हार थी उसने भी इस जश्न को फीका कर दिया। लेकिन एक और जश्न आपको दिखाएंगे, टीम इंडिया का जश्न। बांग्लादेश पर जीता है आखिरी बॉल पर सिक्सर लगा के। जीत का जश्न एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।